तो यो होमीज तुम्हारा इंतजार हुआ खत्म एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ककाशी एंड मीना के लास्ट 3 चैप्टर्स को एंड इन 3 चैप्टर्स में हम ककाशी की लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स को देखेंगे एंड फिर हैप्पी एंडिंग के साथ इस मांगा को खत्म करेंगे। एंड साथ ही मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो में तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज आती है तो मुझे माफ कर देना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड तुम अगर इंडिया में रहते हो तो तुम मेरी दुख को समझ सकते हो अच्छे से। एनीवेज चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मीना को, जिसके पास एक लड़की आई होती है एंड वो उससे पूछती है कि तुम ककाशी के साथ रहती हो ना, बट मुझे जहाँ तक पता है उसका कोई भाई बहन तो है नहीं, तो तुम उसकी आखिर लगती कौन हो, क्या तुम उसे डेट कर रही हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये लड़की गलत तो समझ ही रही है, तो मीना यहाँ पर फायदा उठाते हुए ये बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे बताऊं तुम्हें, जबकि मैं और ककाशी दिन रात एक साथ रहते हैं। अब यहाँ पर मीना इनडायरेक्टली क्या कहना चाहती है वो तुम समझ जाओ एंड वो लड़की भी समझ जाती है, वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ककाशी आता है एंड वो मीना को पूछता है कि तुम उस लड़की को क्या उल्टा सीधा बता रही थी। एंड उसके बाद फिर ककाशी बोलता है कि उसे एक न्यू टीम मिल चुकी है एंड ये टीम है हमारी टीम 7। अब इन सभी चीजों के बारे में बात करते हुए ये लोग जा ही रहे थे, तभी सामने से आ जाते हैं हमारे साकुरा, सास्के एंड नारुतो। एंड नारुतो यहाँ पर आते ही मीना को पूछता है कि मीना तुम यहाँ एंड तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ककाशी सेंसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद ककाशी एंड मीना ब्लश करने लगते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें एक डाउट लग रहा होगा कि नारुतो मीना को पहले से कैसे जानता है, तो रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ। क्योंकि नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स था तो विलेज वाले सारे तो उसे डीमन मानते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब नारुतो एक शॉप में जाने की कोशिश कर रहा था तो वो जो शॉपकीपर है उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है एंड तब नारुतो जमीन पर गिर जाता है एंड उसी टाइम पर मीना उस जगह से पार हो रही होती है एंड वो ये सब देख लेती है एंड फिर वो जाकर नारुतो की हेल्प करती है एंड मीना उसकी हेल्प कर नारुतो को वहां से लेके चली जाती है अपने साथ। एंड फिर आगे जाकर नारुतो अपना नाम मीना को बताता है एंड मीना नारुतो को अपना नाम बताती है एंड साथ में वो ये भी बोलती है कि मैं कोनोहा विलेज से नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड साथ में वो ये भी बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है एंड वगैरह वगैरह चीजें। एंड भाई ये पिद्दी सा बच्चा जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है उसको बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखना चाहता हूँ। ये एनीवेज इसके बाद पास्ट खत्म एंड हम आ जाते हैं प्रेजेंट पे, जहाँ पर नारुतो बोलता है कि ककाशी सेंसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड है एंड ये कहाँ से हैंडसम एंड इंटेलिजेंट लगते हैं तुमको। एंड फिर साकुरा पूछती है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है, तो मीना का यहाँ पर अलग ही जवाब आ रहा है। वो बोलती है कि नहीं अभी शादी नहीं हुई, हम लोग शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। एंड इधर ककाशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड फिर हम देखते हैं कि मीना अपने साथ कुछ सैंडविचेस लाई होती है लंच के लिए, तो वो सबको बोलती है कि चलो लंच कर लेते हैं साथ में। एंड फिर जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं उस टाइम पर नारुतो ऐसा सवाल पूछता है ना जिसे सुनने के बाद मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई भाई। वो पूछता है कि तुम दोनों की पर्सनालिटी तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ककाशी से इनसे थोड़ा सा डम है एंड तुम थोड़ा सा माइंडलेस हो, अगर तुम्हारा बच्चा होता है तो वो किसकी तरह होगा। एंड ये सुनने के बाद ककाशी का कुछ ये रिएक्शन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, अगर इन दोनों का बच्चा होता है तो आखिर वो किसकी तरह होगा, ये कॉमेंट में तुम बताना जरूर मुझे। अब ये चीजें सुनकर मीना को अंदर से तो खुशी मिल रही थी बट वो बाहर से गुस्सा होकर दिखा रही थी उन लोगों को। एनीवेज इसके बाद ये दोनों कोई दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मीना बताती है कि उसका जो इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट था वो टूट चुका है एंड इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड तब ककाशी बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें विलेज से दूर नहीं जाना चाहिए जब मैं तुम्हारे साथ में ना हूँ खास करके। एंड तब मीना यहाँ पर ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड को मेरी चिंता हो रही है। एंड उसके बाद ककाशी मीना के एकदम पास आ जाता है एंड उसको फिर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जो नारुतो ने बोला उसके बारे में तुम क्या सोच रही हो। एंड ये सब सुनने के बाद मीना यहाँ पर फुल्ली ब्लश करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है एंड यहाँ पर मीना एक दिन जिराया से मिलती है एंड जिराया उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ नारुतो को ले जाने के लिए ट्रेनिंग पर, जहाँ पर कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो मीना तुम्हें ककाशी के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि एक साल में ही बहुत कुछ उसके साथ हो चुका है, लाइक टीम 7 बढ़ चुकी है एंड साथ ही में हमारे जो 3rd होकागे थे वो भी मारे जा चुके हैं एंड उसकी जगह पर सुनाडे होकागे बन चुकी है एंड ककाशी का जो पहले से दुख था वो तो है ही, तो इसीलिए अब तुम ककाशी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। एंड ये बात एकदम सही है, जिराया ने जो बात भी यहाँ पर बोली है ना ये हमें लाइक ओरिजिनल एनिमे में भी दिखाना चाहिए था, क्योंकि ककाशी भाई इतना ज्यादा टूट चुका है अंदर से फिर भी वो बंदा हमेशा हंसते ही रहता है। एनीवेज इसके बाद हम देखते हैं कि मीना एंड ककाशी अपने घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं एंड तभी ककाशी मीना से पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, डॉक्टर ने क्या बोला तुम्हें। तो मीना बताती है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये सुनने के बाद ककाशी
बोलता है। एंड ये सुनने के बाद ककाशी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो पूछता है कितने महीने हुए हैं, तो वो बोलती है कि 3 महीने हो चुके हैं। तो ककाशी बोलता है कि 3 महीने हो चुके हैं एंड तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही, क्यों? तो मीना ये बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसका जो बच्चा है वो ऐसे लड़ाई झगड़े के माहौल में पैदा हो एंड इस वजह से वो खुश नहीं है। तो ककाशी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एंड अपने बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड चलो अब खुश हो जाओ। मुझे पता है कि तुम लोग के मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे एंड कब हुआ। तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं 3 महीने पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा नारुतो है वो जिराया के साथ ट्रेनिंग पर चला गया है एंड फिर जो बाकी सारे लोग हैं वो सब भी अपनी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने में। एंड उस बीच जो हमारा ककाशी है वो मिशन में बहुत ज्यादा फंस जाता है एंड उसे फ्री टाइम नहीं मिल रहा होता है एंड इसलिए मीना भी बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है। अकेले अकेले उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता दिन भर। तो वो एक दिन सोचती है कि चलो क्यों ना मैं जाकर कोई जंगल में या कोई ऐसे जगह में जो खाली हो वहां पर जाकर ट्रेनिंग करूं। अब वैसे तो ककाशी ने इसे बाहर जाने से मना किया था विलेज के, बट ये फिर भी चली जाती है। एंड वहां पर जाने के बाद क्या होगा वो तुम्हें भी पता है। यहाँ पर आ जाते हैं किडनैपर जो इसे पकड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर 3 मुस्टंडे आ जाते हैं जो कि बोलते हैं ये लड़की मस्त लग रही है, इसका ब्लैक मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा, पकड़ लो इसे। एंड इन चारों में से जो हमारा सस्ता आसुमा है वो जाकर मीना को पीछे से पकड़ लेता है एंड तभी पता नहीं कहां से मीना के अंदर मिकासा का भूत आ जाता है एंड वो सीधा एक लात मारती है उस आदमी के गोटे पर। एंड इसके बाद मीना और 2 को भी ठिकाने लगा देती है एंड तभी मीना ने जिसके गोटे फोड़े थे वो फिर से उठकर आता है मीना को पकड़ने के लिए। बट जैसे वो मीना के सामने आता है वहां पर आ जाता है हमारा ककाशी एंड वो आकर वहां पर उसके आर पार चिदोरी चला देता है। मतलब मुझे लगता है ना कि इस मांगा का जो राइटर है वो ककाशी के डोनट से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया। हर आदमी को चिदोरी ही मार रहा है ककाशी एंड डोनट ही बना रहा है। एनीवेज ककाशी वहां पर जैसे ही आता है वो उस बंदे को तो मार देता है बट जो बाकी उसके दोस्त होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। वो ककाशी को देखते ही भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई भागो अगर बचना है, तो नहीं तो गए। एंड मुझे तो यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये कोनोहा दिल्ली कब से बन गया है। मीना जब भी विलेज से बाहर जाती है तो उसे किडनैपर्स मिल जाते हैं। भाई व्हाट द हेक इज हैपनिंग। अब इसके बाद जब वो सारे मुस्टंडे वहां से चले जाते हैं तो ककाशी मीना का हाथ पकड़कर बहुत ज्यादा तेज तेज चलने लगता है। तो मीना उसे बोलती है कि तुम अभी भी गुस्सा हो ना मेरे से। तब ककाशी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था इतनी दूर नहीं जाने को, फिर भी तुम क्यों गई। तो मीना बोलती है कि मुझे चलते हुए बहुत ही मजा आ रहा था एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैं विलेज से इतना दूर कब चली आई। एंड इतना बोलने के बाद पता नहीं ककाशी के ऊपर कौन सा भूत चढ़ जाता है, वो मीना को सीधा किस करने लगता है। तो मीना उसे बोलती है कि क्या तुमने कोई पॉइजनस चीज खाई है या तुमने दारू पिया है जो तुम ऐसा कर रहे हो। बहन तू गलत है, दारू पीता तो वो कुछ और ही कर देता, ये नहीं करता। एंड मीना इस चीज को रोकने की कोशिश करती है बट ककाशी नहीं रुकता एंड यहाँ पर जो होना था वो हो जाता है। एंड यही था वो 3 महीने की स्टोरी जिसकी वजह से 3 महीने बाद मीना प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब कैसे भाई, सिर्फ किस करने से हो जाता है क्या ये सब, मुझे नहीं पता, तुम कमेंट में बताना मुझे। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर देखकर ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि 8 या 9 महीने तो हो ही चुके हैं। यहाँ पर ककाशी एंड मीना एक साथ बैठे होते हैं एंड मीना ककाशी से पूछती है कि क्या तुमने हमारे बच्चे के नाम के बारे में कुछ सोचा है। तो ककाशी बोलता है कि हमारे बच्चे का नाम होगा केन हाताके एंड ये नाम मीना को भी बहुत पसंद आता है। तो इसके बाद हम एक लंबा वाला टाइम स्किप देखते हैं जहाँ पर हम उस टाइम पर आ चुके हैं जब नारुतो विलेज में वापस आ जाता है। तो हम देखते हैं कि नारुतो विलेज में वापस आ चुका है एंड वो सबसे पहले ककाशी से मिलता है एंड क्योंकि ये मीना की मांगा है तो इसमें ऑब्वियसली नारुतो जब ककाशी से मिलता है तो वो पूछता है कि आखिर मीना कहाँ पर है। तो ककाशी बोलता है कि वो केन के साथ होगी। अब नारुतो को तो केन के बारे में पता नहीं है आखिर वो है कौन। तो ककाशी उसे अपने घर ले जाता है एंड जब नारुतो देखता है कि केन असल में ककाशी एंड मीना का बेटा है तो वो ये देखकर चौंक जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि केन अब 1 साल का हो चुका है एंड साथ ही में यहाँ पर हम देखते हैं कि केन नारुतो को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है क्योंकि वो उसके पास ही चला जाता है दौड़ा दौड़ा। एंड साथ ही वहाँ पर ककाशी ये बोलता है कि जब केन बड़ा हो जाएगा तो मैं केन को नारुतो का ही स्टूडेंट बना दूंगा। तो साकुरा मजाक मजाक में बोलती है कि पहले उसे चुनिन एग्जाम तो पास कर लेने दो। एनीवेज इसके बाद हम देखते हैं जिराया, मीना एंड ककाशी आए होते हैं एक बार में जहाँ पर ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं एंड जिराया यहाँ पर मीना को ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन मीना ने पहले कभी अल्कोहल नहीं पिया था। वो थोड़ा नर्वस होती है बट वो फिर भी पी लेती है एंड पीने के बाद वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है। लाइक वो ककाशी को घूरे जा रही है एंड उसके ऊपर लाइक पूरा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जिराया ककाशी को बोलता है कि ककाशी चलो हम दोनों सीट चेंज कर लेते हैं अपनी। अब जिराया यहाँ पर ये क्यों बोल रहा है वो तुम समझ। एंड इसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है एंड फिर ये लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं। एंड तुम सोच रहे हो कि अगर ये लोग यहाँ पर आए तो केन कहाँ पर है, क्या वो घर में अकेला है। तो वो घर में अकेला नहीं है, असल में ये लोग ने केन
केन को कुरानाई सेंसे के पास दे के गए थे। तो ये लोग अब जाते हैं वहीं पर एंड केन को वापस लेकर अपने घर चले जाते हैं। एंड इसके बाद हम फिर से एक और टाइम स्किप देखते हैं जहां पर अब 4th ग्रेड निंजा वॉर खत्म हो चुकी है एंड नारुतो इस विलेज का हीरो बन चुका है एंड ककाशी जो है हमारा 6th होकागे बन चुका है एंड साथ ही में केन भी बड़ा हो चुका है एंड वो काफी ज्यादा समझदार है, हैंडसम है एंड बहुत ही ज्यादा तेज है, बिल्कुल ककाशी की तरह। एंड इस वजह से वो अपने मिशंस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेता है, जिससे कि बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो जलते हैं एंड उसे चिढ़ाते हैं कि ये विलेज का होकागे का लड़का है, इसीलिए इसको सारी चीजें जल्दी जल्दी मिल जाती है। एंड मतलब समझ सकते हो तुम, जब जलन होता है किसी को तो वो क्या क्या बोलता है, वही सारी चीजें। एंड इसी बीच जो हमारा ककाशी है वो केन को अपने होकागे ऑफिस बुलाता है एंड उसे एक मिशन देता है जो कि वो करने से मना कर देता है, क्योंकि जिस दिन उसे मिशन दिया जा रहा था उस दिन उसका छुट्टी था एंड छुट्टी के दिन भी उसे काम दिया जा रहा है, इसलिए वो नहीं करना चाहता था वो। एंड साथ ही में केन ये भी बोलता है कि ये टाइप के जो मिशन है ये दूसरे सेक्शन वाले करे तो ही ठीक है, क्योंकि ये गेनिन के लिए अच्छा नहीं है, सब लोग बुरा सोचेंगे मेरे बारे में। फिर भी ककाशी उसे जबरदस्ती ये मिशन करने को बोलता ही है। तो फिर केन घर जाता है एंड मीना को ये सारी बातें बताता है, तो मीना भी उसे समझाती है कि तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो एंड तेज हो, इसीलिए तुम्हारे डैड इन सभी मिशन को तुम्हें करने बोलते हैं, तो तुम्हें करना चाहिए। एंड उसके बाद ककाशी भी उसे अप्रिशिएट करते हुए बोलता है कि भले वो लेजी है थोड़ा सा, बट हाँ वो काम अच्छा कर लेता है, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। एंड इसी के साथ ये मांगा यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हाँ मुझे पता है कि इस मांगा में 4th ग्रेड निंजा वॉर में आखिर ये लोग फाइट कैसे किए एंड बाकी सारी चीजें नहीं दिखाई गई है, बट फिर भी ऑल्दो ये मांगा बहुत ही अच्छा था, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसी तरह का कोई और मांगा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट करना, मैं उसे फ्यूचर में एक्सप्लेन करने के बारे में सोचूंगा अगर मुझे वो मांगा अच्छा लगा तो। बाकी बात मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर ऐसे ही एनिमे वीडियोस को देखना है तो। चलो मैं चलता हूँ, सायोनारा।